ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्मानों में मजीद इजाफा कर दिया गया। एडवोकेट अजहर सदीक जुर्मानों के खिलाफ अदालत पहुंच गए। इतने भारी भरकम जुर्माने, अवामी राय तो ली नहीं, आप पैसे इकट्ठे करने लगे हुए। कानून भी बनाएंगे तो कानून को भी इंशाल्लाह मैं चैलेंज करूंगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जो भारी भरकम जुर्माने हैं उन जुर्मानों में मजीद भी इजाफा किया गया है और इसी के खिलाफ अजहर सदीक साहब ने जो हाई कोर्ट में रिट भी दायर की है। उनसे इस बारे में पूछते हैं, बताइएगा कि अवामी मफाद आमा के लिए जो जुर्माने हैं वो किए जा रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस का अगर मौक़िफ़ देखा जाए, वो का कहना ये है कि लोगों को बेहतर कवानीन पर अमल दरामद के लिए जो है जुर्मानों में इजाफा किया जा रहा है। वन वे जाते थे लोग या लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, तो हमने कहा कि ये जुर्माने जरा भारी कर दें थोड़े से, ठीक है ना जी। हमने कहा इसको इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से तो उस वक्त लेकर आए, पर यहाँ मेरी समझ से बाहर है। कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अच्छा, ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर गया है। इस सड़क पे कहीं आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कोई लाइन नजर आ रही है कहीं? सही। जिस तरह से ये मोटरसाइकिलें चल रही हैं, जिस तरह से जा रही हैं, सारी बेहंगम सी ट्रैफिक है, आप इसको तो कंट्रोल नहीं कर सके। आप पूरी दुनिया के तौर पर एक्सप्रेस लेन दे नहीं सके। अब मैं मिसाल के तौर पर छोटी सी बात आपके सामने रखूं, मैं जा रहा हूं, आगे मोटरसाइकिल वाला आ गया, गधा गाड़ी वाला आ गया, पैदल आ गया, तो मैं टक्कर मार दूंगा उसमें। जब मैं बचाऊंगा तो वन लेन की खिलाफ वर्जी होगी, ठीक है, ज़ेब्रा की खिलाफ वर्जी होगी। उस पे क्या जुर्माना है? यार आप परेशान हो जाएंगे। 8,000 रुपया है मैं अगर लेन की वायलेशन करूं। अच्छा, वो मैं क्यों कह रहा हूं, एक दिन हम जा रहे थे तो ना एकदम वो पीछे आ गई, गाड़ी आ गई, मैं अपनी गाड़ी में गुजर गया, ड्राइवर मेरी गाड़ी में साथ जा रहा था, उसको बचाते हुए ज़ेब्रा लाइन पे आप आ गए। अच्छा, अब कमाल की बात जबरदस्त है कि आप ना तो आपकी लाइनें क्लियर हैं, यानी मेरी समझ से बाहर है। आप पैसे इकट्ठे करने लगे हुए हैं, बदमाशी करने लगे हुए हैं, एक्सप्लॉइट। यानी मैंने वारा लिखा, वो सेफ सिटी वाला भी हमारा क्रेडिट जाता है। और सेफ सिटी में जब आप जाके पूछें, वो एक तस्वीर भेज देते हैं, वो कैमरे ने उतारी है। अब बंदा समझ ही कोई नहीं आती क्या हुआ, क्या है, वजह क्या बनी। मैंने कहा ये और कुछ करना चाहते हैं ना तो पूरी वीडियो फराहम करें वहाँ 30 सेकंड की। हुआ क्या? हाई कोर्ट ने रोक भी दी थी जुर्माने एक दफा। ये हकीकत है इस हवाले से ना। और मैंने जो कि बुनियादी तौर पर क्या किया, उन्होंने इतने भारी भरकम जुर्माने जो है ना, अवामी राय तो ली नहीं, ना स्टेक होल्डर से पूछा। आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, यानी इस पे पार्लियामेंट में बहस होती, सूबाई असेंबली के अंदर बहस होती, फिर आपको जुर्माने आयद करते। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैफिक पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है, यानी ये ज्यादती और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ट्रैफिक सेंस पाकिस्तान के अंदर जुर्माने कहाँ करने हैं। जुर्माने आपने इशारा तोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है। हेलमेट नहीं पहना, बिल्कुल ठीक है। वन वे की खिलाफवर्जी की आपने, बिल्कुल, लेकिन उसमें भी इतने भारी भरकम जुर्माने आप आयद करके मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, यहाँ पूरी जगह फिर रहे हैं आप, ट्रैफिक पुलिस से बहुत ज़रा मेरा ताल्लुक अपनी जगह है, आपको कितने ट्रैफिक पुलिस वाले नजर आ रहे हैं? अब जब से ये जुर्माने कैमरे वाला शुरू किया है ना, वहाँ तो होता ही कोई नहीं है। यानी अब ट्रैफिक को कंट्रोल किसने करना है यार? ट्रैफिक को, जो बेहंगम ट्रैफिक चल रही है, कैसे कंट्रोल करना है? इमरजेंसी आ जाए, मिसाल के तौर पर एकदम बंदा सड़क पे पैदल ऐसे सामने आ जाए, अब मैं लेन तो वाला खिलाफ वर्जी हो गई ना। अभी लेन क्लियर नहीं है, पाकिस्तान में ट्रैफिक की सिमेट्री अवेलेबल नहीं है। यानी आप ये जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, अभी लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। इतने भारी भरकम जुर्माने की बजाय आप थोड़ा जुर्माना रख दें ताकि लोगों को, लेकिन ये तय करना पड़ेगा। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम क्या है? मैंने अगर कुछ किया है ना तो मुझे टिकट आ जानी है। टिकट आने के बाद मैं ऑनलाइन अपील फाइल कर सकता हूँ। यहाँ ऑनलाइन पर डाटा ही अवेलेबल नहीं है। आप पहले होता था कि चलान होता था, आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंटेस्ट करते थे। यहाँ निज़ाम कोई नहीं। अब जुल्म क्या है, जरा जुल्म सुनिएगा, बड़ा मज़ार होंगे। जुर्माना अगर रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा, वो गाड़ी रोक लेगा। जी क्यों रोका जी? जी आपके वो चलान है। अच्छा, किस कानून के तहत हम गाड़ी बंद करेंगे? वो भाई किस कानून के तहत? एक बंदे को पता ही कुछ नहीं, आया ही कुछ नहीं है। आप FIR भी दी जा रही है, बंदे को थानों में बंद किया जा रहा है। देखा ना, ये तो उस वक्त जब शोर पड़ा था तो उस वक्त हम बहुत आगे आए थे कि यार ये जुल्म और ज्यादती हो रही है। तब इन्हें एहसास हुआ कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। FIR देखिए, ये वहाँ का निज़ाम है। जो डेवलप लोग हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनको अंदाजा हो गया है। और अगर करना भी था कि इसके ऊपर स्टेक होल्डर को मिलाएं, आप पार्लियामेंट में अंदर बैठें, डिटेल डिस्कशंस हो, आएँ और देखें, और उसके बाद, और अभी भी आपने करना है, अभी फिलहाल चलान और जुर्माने लेने की बजाय, थानों में बंद करने की बजाय मौका दें उसको। जो अब रिट है आपकी, उसमें मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया है और क्या होना चाहिए? मैंने बुनियादी तौर पर यही, एक तो ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है, एक भारी भरकम जुर्मानों को मैंने चैलेंज किया है। वो हाई कोर्ट में नोटिस हो चुके हैं, ये जवाब नहीं दे रहे।
और शायद को कानून बना दें आप। अगर आप कानून भी बनाएंगे तो कानून को भी इंशाल्लाह मैं चैलेंज करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि निज़ाम को ठीक करना है। वो निज़ाम को आप ठीक कर नहीं सके हैं और उसकी नाकामी है, याद रखिएगा। वो निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, उस निज़ाम को कैसे ठीक करना है उसके लिए आपको ऐसे हालात और ये खुदा रहा ये ऑर्डिनेंस पे जारी करना बंद करें। ये कोई सियासी बात नहीं कर रहा। आप हर काम के लिए पहले स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करें, फिर आप पार्लियामेंट में लेके जाएं, डिटेल डिस्कशन हो, कोई 5, 6, 7, 8 महीने लेके जाएं। आज रात को ख्वाब आया और ख्वाब है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता माजरत के साथ, ये इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता।